नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी स्टोरीज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी अपलोड की थी धर्मस्थला मंदिर की। उस मंदिर में एक सफाई कर्मचारी काम करता था, जो कई सालों तक उसने वहाँ धर्मस्थला जो मंदिर है उसमें सफाई कर्मचारी का काम किया। और उसने एक खुलासा किया कि मैंने सैकड़ों लाशें धर्मस्थला मंदिर के पास जो एक नदी है उसके आसपास काफ़ी सैकड़ों लाशें मैंने दफन की है अपने हाथों से। और भी कई जगह का उसने खुलासा किया। और उसने ये भी बताया कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि जिसके कहने पे उसने ये सब लाशें दफनाई, लाशों को डिस्पोज किया, वो उसके और उसके परिवार को मार सकते हैं। ये कहानी आपको मिल जाएगी, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते। और उसने कई खुलासे और किए थे, जिसमें उसने कई बड़े लोगों के नाम उजागर किए थे कोर्ट में। उससे पहले उसने एसपी, वहाँ के जो कर्नाटका के एसपी हैं, उनको एक खत लिखा था, बाकायदा काफ़ी बड़ा खत था। और उसमें उसने खुलासा किया था कि कैसे 2014 से काफ़ी सालों तक वो लाशों को दफन करता रहा, जिसमें उसे जो शक था कि उस जितनी भी लाशें उसने दफन की उसमें चोट के निशान थे, बलात्कार के निशान थे। ज़्यादातर उसमें 99% लड़कियां थीं, कम एज की लड़कियां थीं, कुछ लड़कियां स्कूल ड्रेस में भी थीं। तो जब ये खुलासा सामने आया, फिर उसे कोर्ट में 164 के तहत गवाही के लिए पेश किया गया, और जिसमें उसकी पहचान पूरी तरीके से छुपाई गई, जिससे उसके ऊपर कोई खतरा ना हो। अब कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एक एसआईटी टीम बनाई जाए, और जो ये गवाह सामने आया है इस पे इसके मुताबिक उन लाशों को निकाला जाए और जांच की जाए। लेकिन इतने दिनों में कर्नाटका हाई कोर्ट की मंजूरी के बावजूद जो एसआईटी टीम बनी, उसका इस बीच अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो लोगों को ये लगा कि शायद, क्योंकि ये खबर आने के बाद जो इसके पीछे बड़े लोग हैं, जो साजिश करता है, हो सकता है कि उन लाशों को वो निकाल के और कहीं और डिस्पोज कर दे। तो लोगों में ये डर बना हुआ था। लेकिन वो खबर आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। काम शुरू हो गया है। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये धर्मस्थला में ही एक गेस्ट हाउस की तस्वीर है, और एसआईटी का हेडक्वार्टर इसे बना दिया गया है। और यहाँ जो एसआईटी के चीफ हैं, डीआईजी मिस्टर प्रणव मोहंती का ये काफिला है। इनके काफिले में बहुत बड़ी टीम है, पुलिस की भी टीम है। और इसी गेस्ट हाउस में सैटरडे और संडे को, जो बीता हुआ सैटरडे संडे है, आज 30 तारीख है, और जो बीता हुआ सैटरडे और संडे है उसमें एक मीटिंग हुई थी। और मीटिंग में आगे की कार्रवाई के लिए सारी बातें तय हुई कि किस तरीके से हमें आगे का काम करना है। और जो गवाह सामने आया था उससे भी काफ़ी लंबी पूछताछ हुई। एक फाइनल उससे डिटेल ली गई कि कितनी लाशें कहाँ कहाँ है, जिससे वहाँ पे मार्क किया जाए और वहाँ पे जो निगरानी है वो अच्छे से बढ़ा दी जाए। क्योंकि इस गवाह के सामने आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल सा आ गया था। क्योंकि अगर इसका मानना सही है, जो इसने बताया, अगर वो सही निकला, तो हो सकता है कि ये देश का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ जाए। ये जो अगली वीडियो में आप देख रहे हैं, ये वही गवाह है जिसे आज भी पूरी तरीके से ढक के लाया गया है घटना स्थल। फिर इस मंडे को एसआईटी की पूरी टीम वहाँ घटना स्थल पे पहुँचती है, जहाँ जहाँ इसने, जो गवाह ने बताया था,
जहां इस गवाह ने सैकड़ों लाशें होने का दावा किया था। गवाह साथ साथ में ही है, उसका चेहरा अब भी उसी तरीके से ढका हुआ है जैसे पहले ढका हुआ था, क्योंकि इसकी जान को अभी भी खतरा है। लेकिन अब वो पूरी तरीके से एसआईटी की निगरानी में है। एसआईटी की जिम्मेदारी है उसकी जान की हिफाजत करना, उसके परिवार की जान की हिफाजत करना। शुरू में 15 जगह पे इस गवाह को ले जाया गया और वहाँ पे इसने जहाँ जहाँ जगह बताई कि यहाँ यहाँ लाशें हैं जो मैंने गाड़ी है, वहाँ वहाँ पे एक मार्किंग कर दी गई। यहाँ एक और दिक्कत सामने आ रही थी कि जो नेत्रावती नदी है, तो उसमें अक्सर क्या होता था कि ये इस आसपास के लोगों की जो मान्यता थी वो ये थी कि जो उस नदी में मरता है या डूबता है उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कई लोग जानबूझ के भी उस नदी में छलांग लगा देते थे और या फिर खुदकुशी भी करते थे। तो लोगों ने ये समझा, या फिर एसआईटी की टीम ने भी यही थोड़ा सा अंदेशा लगाया कि हो सकता है कि जो लाशें इसने दफनाई, जो उस गवाह ने, हो सकता है कि उसमें से ज़्यादातर लाशें वो वाली हो। लेकिन जब गवाह से अच्छे से पूछताछ की गई तो उसने यही बताया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। और उसका अंदेशा इसलिए भी सत्य है कि जो लाशें उसने देखी उसमें एक तरह के चोट के निशान थे। उसमें सभी में लग रहा था कि इनके साथ बलात्कार किया है, क्योंकि जब भी आदमी पानी में छलांग लगाएगा तो उसको कहीं चोट लगने का अंदेशा नहीं है, मतलब चोट नहीं लग सकती, वो सीधा पानी में गिरेगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीके का चोट का निशान था। लड़कियों का जो बलात्कार हुआ, औरतों का बलात्कार हुआ, उसमें सब में सेम एक ही तरीके के चोट के निशान थे। तो वो अपने गवाही से पीछे नहीं हटा, वो अपने जो बयान है उस पर स्टिक रहा और उसने बोला कि आप खोद के निकालिए और मैं उसको साबित करूंगा कि ये वही लाशें हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है। खैर, उसकी जो बताई जगह पे एसआईटी की टीम हर जगह गई, नेत्रावती नदी के पास गई, हाईवे के पास उसने बताया था कि हाईवे के पास भी काफ़ी लाशें उसने दबा रखी है। फिर एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, उसने बोला कि वहाँ पे भी काफ़ी लाशें दबाई है। वो तीनों जगह पे बारी बारी से गया और एसआईटी की टीम ने वहाँ पे उस जहाँ पे उसने पर्टिकुलर जगह बताया वहाँ पे मार्किंग की, नंबर डाला। जो आपकी स्क्रीन में ये दिख रहा है ये वही मार्किंग है। और उस समय बारिश भी काफ़ी हो रही है, लेकिन एसआईटी का काम जारी है। तो इस तरीके से ये काम शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि इसमें क्या आउटपुट निकल के आता है, क्या गवाह की बातें सच होती है। अगर ये सच होती है तो यकीनन ये बहुत बड़ा केस सामने आएगा। तो दोस्तों, मैं इस कहानी पे अपडेट देता रहूँगा आपको कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।